अगर आप वोट डालने जा रही हैं शिक्षा हमारा मुद्दा होगा। शिक्षा जो शिक्षा के लिए कार्य करेगा हम उसे ही वोट देंगे। तो क्या लगा योगी सरकार शिक्षा के मामले में या महिलाओं की जो सुरक्षा की बात की जाती है उनमें विफल रही या सफल रही? बहुत ज़्यादा सफल रही है। फिर बेरोजगारी, महंगाई, जो भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो भी सरकार हो वो इन बातों को देखते हुए भाई जो लोग पिछले छोटे वर्ग वाले हैं उनको भी ज़रा ध्यान दें। सफल लगा जी जी। तो क्या चाहते हैं योगी सरकार की वापसी हो? फिर से वापसी होना चाहिए। नहीं कर सकते हैं। हमारा मुद्दा केवल दो है, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की रक्षा। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज हम जनपद जौनपुर के शाहगंज विधानसभा सीट पे मौजूद हैं, जो कि ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पे समोदपुर पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं। तो आज हम जानेंगे यहाँ के लोग विकास देखकर वोट करेंगे या जाति देखकर या धर्म देखकर या नेता देखकर या लोकल कैंडिडेट देखकर। तो सबसे पहले हम इन बाबा से शुरुआत करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? रामकेश गुप्ता। तो गुप्ता जी, इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे, क्या देखकर क्या आप? चाहिए हमको? जी। तो सरकार फिलहाल जो चल रही है योगी सरकार, ये कैसी रही? ठीक है। ठीक है। तो बदलाव चाहते हैं या यही सरकार यही रहे? चाहते हैं। यही चाहते हैं। हाँ। इस सरकार से कुछ लाभ मिला है आपको? बहुत मिला। जैसे कुछ बताएं हमें भी। गला सला मतलब कोटा सोटा मिलता है, हर चीज़ मिलता है, पेंसिल मिलती है, और क्या चाहिए? जी। हाँ। मतलब खुश है सरकार से? हाँ, सरकार बिल्कुल खुश है। ठीक है। वोट दिए भी नहीं? अभी नहीं जा रहे हैं। प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी, इस बार मुद्दे क्या थे आपके? वोट दिया आपने? हाँ, वो दिए हम। तो मुद्दे क्या थे इस बार? अरे मुझे विकास करा। जी। तो विकास योगी जी का कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। योगी जी का बुलडोजर आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं, अरे बुलडोजर हमको क्यों परेशान करेगा? नहीं, हमेशा विपक्ष हमलावर है योगी सरकार के ऊपर कि जो भी हैं लोग ज़्यादातर त्रस्त हैं इनके बुलडोजर से। तो ऐसा लगा आपको? अरे बुलडोजर से वही ट्रस्ट हैं जो बदमाश है, जो कब्जा करते थे, और क्या। भाई आपका? जी, सनी सिंह। तो आप तो एक युवा हैं, शायद पहली बार वोट दिए होंगे। जी जी, नहीं पहली बार नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार। तो इस बार युवाओं के मुद्दे क्या थे? युवाओं के मुद्दे यही थे कि यहाँ पर लगभग पहली चीज़ तो शिक्षा से और रोजगार से है। जी। तो ये सरकार विफल है या सफल है? नहीं सर, ये सफल है। सफल है। तो सफल इसलिए है कि हर क्षेत्र में जो है मौका दे रही सरकार। अब किसी को लगे या ना लगे, लेकिन सरकार जो है अपनी तरफ से हर मौका दे रही है। तो इस बार आपके मुद्दे क्या थे? किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? मुद्दे यही थे कि यहाँ पे 4 साल से विधायक थे हमारे ललई यादव सपा से। नहीं, वो 2 बार के विधायक लगातार, 4 बार लगातार। जी जी, वही तो कर रहे हैं 4 बार। तो उनका कुछ काम तो दिखा नहीं, न रोड, न सड़क, न पढ़ाई, न बिजली, न कुछ। इस बार परिवर्तन के लिए सब लोग। मतलब इस विधानसभा में कि यूपी में परिवर्तन चाहते हैं? जी जी जी। यूपी में नहीं, अपने विधानसभा में। यूपी में तो सरकार जिसकी है उसी। जी जी जी। क्या नाम है भैया आपका? लल्लू मौर्य। तो मौर्य जी, क्या लग रहा है, केशव मौर्य के साथ है या जातिवादी वोट है इस बार या विकासवादी, क्या है? विकासवादी वोट है। तो किसके साथ हैं आप? इसमें रमेश मतलब साथ हैं, उन्हीं को दिया है 7 नंबर पे वोट। जी। तो इस बार आपके मुद्दे क्या थे? यही विकास के लिए काम किया जाए और ये जो थोड़ा पस जो छोड़ा गया उसको थोड़ा रोक लगाया जाए, उसी से ज़्यादा प्रभाव है फसल पे। शाम सुबह हाँकना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। आपका नाम क्या बहन? पल्लवी सिंह। तो ये बताइए कि आपके इस बार, तो आप तो युवा हैं, तो आपके इस बार मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जा रही हैं? शिक्षा हमारा मुद्दा होगा। शिक्षा जो शिक्षा के लिए कार्य करेगा हम उसे ही वोट देंगे। तो क्या लगा योगी सरकार शिक्षा के मामले में या महिलाओं की जो सुरक्षा की बात की जाती है उनमें विफल रही या सफल रही? बहुत ज़्यादा सफल रही है हमारे उद्देश्य से, हमारी मतलब समझ से। बाकी लोगों का तो मैं नहीं जानती। जी। अम्मा, आपका नाम क्या है? आशा सिंह। तो क्या लग रहा है ये सरकार सफल रही है विफल रही? नहीं, सफल है। सफल है। तो योगी जी को फिर पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं आप? हाँ, देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? रागिनी सिंह। तो क्या लग रहा है आपको कि योगी सरकार वापसी कर पाएंगे या अखिलेश जी आएंगे या मायावती या कांग्रेस? देखिए, जो सरकार अच्छा कार्य करेगी जनता उसी को लाना चाहेगी, बस और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? कौन आए यूपी में? मोदी जी। मोदी जी नहीं, योगी जी का चुनाव। योगी जी। हाँ खुश हैं आप योगी जी से? हाँ, खुश हैं। आपका नाम क्या है? शेर बहादुर सिंह।
तो ये बताइए, आप तो बहुत से मुख्यमंत्रियों को देखे और सबका काम लगभग देखा होगा आपने, तो आज तक सबसे अच्छा काम किसका लगा आपको? जोगी जी का, आदित्यनाथ जोगी का। ऐसा तो नहीं सब यहाँ भाजपा भाजपा बोल रहे हैं? ऐसी बात ही नहीं है, हम भाजपा की वो बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में सबसे अच्छी सरकार चली, इसमें सबसे ज़्यादा है कि हर व्यक्ति जो है शांत से रह रहा है, कोई न लड़ाई न झगड़ा हुआ, कोई कहीं भी एक भी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और जो जितने बदमाश है, माफिया थे, सब या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए हैं या तो उत्तर प्रदेश के बाहर चले। सर आपने माफिया की बात की, तो माफिया पे भी लगभग टैग दिया गया है कि जो भी किसी अन्य विशेष धर्म के हैं उनको ही टारगेट करती है योगी सरकार। ऐसा नहीं है। ब्रजेश सिंह मारे गए वहाँ, बजरंगी, वो भी जेल में मारे गए। मुन्ना बजरंगी, वो भी क्षत्रिय थे। दुबे मारे गए, वो भी कई ब्राह्मणों की ही हत्या किए थे। ऐसा नहीं है। अतीक और ये भी जो मारे गए, तो एक धर्म विशेष को नहीं पकड़ा गया। जो भी बदमाश था उसके ही ऊपर हाथ उठाया गया। तो क्या नाम है भैया आपका? जी अंकित सिंह। तो अंकित जी ये बताइए, अंकित मेरा भी नाम है जी। तो क्या लग रहा है इस बार युवाओं के मुद्दे क्या हैं और आपके मुद्दे क्या हैं पर्सनल? जी हमारे मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिक्षा की मांग है हमारी और बेरोज़गारी की भी मांग है, क्योंकि युवाओं के लिए रोज़गार ज़रूरी है। और जो है यहाँ पे अभी तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। जैसे हमारे जो सपा के नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कुंडा में गए थे, वहाँ गए थे कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। उधर मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो कह रहे हैं कि जो 6 महीने मतलब कि जो 6 महीने अफसर लोग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो यहीं रहेंगे, हम उनसे बदला लेंगे। हम उनसे बदला लेंगे। तो मतलब ये जातिवाद बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ पे। तो उनका ये मुद्दा हुआ कि वो पहले ये करेंगे कि हम जो है समाजवाद लोग जो हैं वो पहले गुंडा राज चालू करेंगे, उसके बाद फिर आगे। तो क्या लगा आपको कि ये सरकार 5 साल पूरे हो गए हैं लगभग, तो ये सरकार सफल रही है विफल रही? नहीं, सफल रही है। हमारे हिसाब से सफल रही है और भी लोगों के हिसाब से सफल रही है, क्योंकि इस सरकार ने जो बहुत कुछ दिया है, आज तक ऐसा कोई सरकार को कुछ नहीं दिया है। ननकाऊ। तो ननकाऊ जी ये बताइए, आप तो एक व्यवसायी हैं, तो किसान भी हैं, आपके पास खेत वोत है? नहीं, खेत तो नहीं है। तो चलिए ठीक है, व्यवसायी तो हैं आप। इस सरकार से कितनी परेशानी हुई या कितनी खुशी है आप? नहीं, परेशानी तो आई जरूर, लेकिन सब झेल रहे हैं। लेकिन ये है कि तब भी ठीक है हम लोग। हाँ। तो क्या लग रहा है कि योगी सरकार जो है, योगी सरकार आ जाए? आ जाए। हाँ। तो जैसे मायावती जी हैं और कांग्रेस पार्टी या अखिलेश यादव जी हैं, उनसे क्या दुश्मनी है आप? दुश्मनी हमसे किसी से नहीं है, कि केवल विकास से मतलब है। विकास यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे रोडें टूटी हुई हैं। 20 साल हो गया उनको जीते, यहाँ के विधायक लड़ाई। हाँ, आज तक दिखाई नहीं पड़े कि हमारे इस गांव में इस सड़क के, हमारे गांव के नहीं और गांव सब सड़क जो है टूट गई हैं, कि किसी रोड पे चलने लायक नहीं रह गई है। हाँ, कितने आदमी गिर रहे हैं। हाँ, हाथ पैर टूट रहा है। तो आज तक आपके हाल चाल लेने नहीं आया आपका? कोई नहीं लेने आया, आज तक विधायक आए नहीं। हाँ, केवल आज दिखाई पड़े हैं विधायक जी। तो आज आपने वोट डाल दिए? हाँ, डाल दिए। तो हम वोट डाल दिए। तो बदलाव के ऊपर वोट डाले या जो यहाँ के विधायक हैं उनको ही वोट डाले? नहीं नहीं, बदलाव से नहीं, हमसे विकास से मतलब है। जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम बेअंत कुमार। तो ये बताइए, आपने वोट डाला? जी। तो आपको योगी सरकार 5 साल पूरे हो गए, कैसी लगी योगी सरकार आपको? योगी सरकार अच्छी तरह से अपना राज निभा रही है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है, आदमी स्वतंत्र से कमा खा नहीं पा रहा है। आप योगी सरकार वापसी हो या फिर बदलाव हो जाए, कोई और आए? योगी सरकार चाहे आए चाहे कोई भी सरकार, हम लोगों को रोज़गार चाहिए, बाल बच्चे पढ़े लिखें, स्कूल खुला रहे। स्कूल इतना दिन से बंद है, बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार का एक दावा है कि हमने स्कूल, हॉस्पिटल और अन्य इत्यादि चीज़ें काफ़ी सही कर दी हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में जाते हैं? जी, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। पहले जैसे 5 साल पहले स्कूल था, स्कूल आज वैसा है या उससे सुधार हुआ है कुछ? उससे तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में सुधार हुआ है। पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल जब बंद है तो बच्चे घर पे जो पढ़े हैं वो भी भूल जाते हैं, या तो पढ़ाए लिखाए उतना, घर पे ट्यूशन कराएं। तो हम लोगों के पास इतना
वो तो नहीं है कि घर पे अपना बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हमें तो सरकार से ही ज़रूरत है, सरकार अच्छी रहे, हम लोग भी स्वतंत्र रहें। क्या नाम है सर आपका? रंजीत सिंह नेता। नेताजी हैं आप। तो ये बताइए, अब मैं आपकी पार्टी का नाम नहीं पूछूंगा आपसे, बस यही करूंगा कि योगी सरकार की वापसी हो या अखिलेश यादव जी आए? जो राष्ट्रहित का काम कर रहा है उसका वापसी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पार्टी से नहीं मतलब, हमें अपने राष्ट्र से मतलब है। तो राष्ट्र की बात आपने की, तो आज देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है भारत का रुख किसकी तरफ होना चाहिए? मोदी के अलावा क्या दूसरा भी प्रधानमंत्री किसी देश का जो है बोला युद्ध पे? बहुत देश हैं, उसके अलावा दूसरा भी कोई कमेंट किया कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए किसी महदम? तो हमारा देश सक्रिय है, ताकतवर है, इसलिए वो जो है रोक रहा है। तो जैसे विपक्ष हमेशा हमलावर है कि मोदी सरकार वहाँ से स्कूली बच्चों को नहीं ला रही है, और आपने देखा होगा कि ला रही है और वायुसेना भी मदद कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? कुछ नहीं, जिसके हाथ में तिरंगा है वहाँ कभी बमबारी नहीं हो रही, सारे बच्चे वापस आ रहे हैं। तो ये हमारे देश की ताकत ही नहीं कही जाएगी, क्या कहा जाएगा आप बताओ? तो विदेश नीति मोदी सरकार की कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। ताकत भी है, विदेश नीति भी बहुत अच्छी है। इस सरकार में कोई कमी नहीं है। रही बात की ये दुनिया है, 2 ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के चूतिया बना के इस देश को 200 साल राज किया। अच्छे लोगों को कम पसंद करती, चोर डकैत आ जाएं उनका सम्मान ज़्यादा करती। जैसे आप अपने घर में खराब बोलेंगे तो आपके घर वाले आपके विरोधी हो जाएंगे। 100% ट्रू है ना? तो यह दुनिया है, लुटेरे घुसखोरे कितनी भी सुविधा सरकार, जिसके घर में 1 किलो आटा नहीं मिलता था आज 20 किलो ले जाकर दुकान पे बेच रहे हैं, तब भी इनको परेशानी। बात समझ रहे हैं आप? तो ये दुनिया है, कुछ भी क्या है, लेकिन हम तो भैया हमारा जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमने भी लड़ा था 2017 में इसी चुनाव विधानसभा से, तो अब की नहीं लड़े उसमें कारण है, कोई अच्छा प्रत्याशी लड़ रहा है उसका समर्थन किए। हमें अपने देश की चिंता है, हमें इसकी चिंता नहीं है कि रोटी मिले या ना मिले। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सब सुरक्षित है। अभी मान लीजिए वर्ल्ड वार होने वाला, जरा से रोक टोक वर्ल्ड वार हो जाएगा कि बोलती बंद हो जाएगी जौन 20 किलो। तो आपको लगता है इस समय जो देश है सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित, सक्रिय भी है, सुरक्षित भी है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत सक्रिय हैं इसमें। तो आप कहाँ तक मानते हैं भैया कि ये देश हमारा कितना सुरक्षित है? 100% सुरक्षित है मेरा मतलब देश। इधर बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। थोड़ा रोड है जो गड़बड़ है वो भी कुछ समय में सही हो जाएगा। गड्ढा मुक्त बोले थे करने के लिए, वो भी हो जाएगा। थोड़ा भी समय लगेगा उनको मतलब कवर करने में। भी मतलब थोड़ा आया समय, अभी कोरोना उधर चला उस समय थोड़ा बीच में, और थोड़ा शिक्षा मिल जाए सबको, और थोड़ा बेरोजगार है, सब कुछ धीरे धीरे सही होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा। और देश पे थोड़ा विपद भी है इस समय, आप खुद ही जान रहे हैं। विश्व में मोदी आना चाहिए, योगी भी आना चाहिए, सब कुछ सही है, बस वही थोड़ा पस जो छुटुआ है वो मोदी योगी छोड़े नहीं हैं, हम ही लोग छोड़े हैं, हम ही लोग को देखभाल करना चाहिए ना, यही बात है सर, कोई बात नहीं। राधे श्याम। तो राधे श्याम जी आपने वोट दिया जी। तो इस बार आपका मुद्दा क्या था, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? मुद्दा तो हम लोगों का ये है शिक्षा, इसके बाद बेरोजगारी इतना है, फिर बेरोजगारी महंगाई। जो भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो भी सरकार हो वो इन बातों को देखते हुए भाई जो लोग पिछले छोटे वर्ग वाले हैं उनको भी ज़रा ध्यान दें कि शिक्षा भी क्या है और बेरोजगारी इन लोगों की क्या है, सब देखते हुए जो है नज़रअंदाज न करें। ठीक है। तो आप चाहते हैं यूपी सरकार की वापसी हो या बदलाव? नहीं, ये तो जो है भाई अब तो सर यानी सबके हाथ में है कि क्या होगा यूपी सरकार में, क्या नया बदलाव आएगा कि वही चेहरा देखने को मिलेगा। ये तो अब भाई एक आदमी से थोड़ी होगा, हर आदमी, हर जागरूक यानी जो जनता वो चाहेगी तभी तो, या तो नया चेहरा बदलाव में आएगा या तो पुराना चेहरा आएगा। हाँ। मोहम्मद नदीम। तो नदीम जी ये बताइए, यूपी सरकार से खुश है या बदलाव चाहते हैं आप? अपने अपने हिसाब से सब लोग ठीक करते हैं, जो अच्छा काम करे। और शिक्षा, बेरोज़गारी, इतनी महंगाई है और गरीब आदमी बहुत परेशान है, तो जो बेहतर काम करे वही चाहिए। आप खुल के बोलना नहीं चाहते तो भी स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? अजय कुमार गौतम।
तो क्या लग रहा है इस बार यूपी सरकार की, योगी सरकार की बदलाव होगी या फिर देखिए, बदलाव तो जनता करती है। हम लोग जनता की श्रेणी में हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव का है, मेरी बात आप सुनिए, जो मुद्दा इस समय चुनाव का बना हुआ है कि आज के ज़माने में महंगाई चरम सीमा पर है और आम जनमानस जिससे परेशान है और सरकार बदलना, हम एक व्यक्ति विशेष से सरकार नहीं बदली जा सकती। ये तो जनता, ऐसा आप देखते भी होंगे, आपके जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता होगा तो एक वोट से सरकार गिर जाती है, वो हार जाते हैं, वो जीत जाते हैं, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। बिल्कुल देखे हैं। ये वोट सिर्फ ये उंगली से आप सिर्फ ये मत सोचिए कि वोट दे रहे हैं, ये सवाल भी पूछ सकती है। देखिए, इस समय जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, मेन मुद्दा जो है। और क्या है कि इस समय जो गरीब तबके के लोग हैं, हिस्सेदारी वगैरह से संबंधित जितने भी चीज़ है, सब लोग ये चाह रहे हैं कि आम गरीब भी उस सरकार के तंत्र में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करे। इस तरह तो भगवान दीन जी, क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये चुनाव? सर ये तो नहीं पता है कौन जीतेगा, जिसके नसीब में जो होगा वही पाएगा। जी। क्या नाम है आपका? राम पलटक गुप्ता। तो गुप्ता जी, क्या लग रहा है यूपी सरकार की, जो योगी सरकार है फिलहाल, उसका काम कैसा लगा, सफल या विफल? सफल लगा जी जी। तो क्या चाहते हैं, योगी सरकार की वापसी हो? फिर से वापसी होना चाहिए। जो सुविधाएं सरकार पहले की थी, वो जैसे राजीव जी बोलते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं और यहाँ पे 15 पैसे पहुँचता है, तो क्या लग रहा है इस सरकार में जो भी पैसा आ रहा है उसमें कटौती हो रही, बिचौली हैं या खत्म हो? हमारे यहाँ जितनी भी कॉलोनियाँ आई हैं सब में 1,20,000 रुपया जो है मिला है, मतलब 1,20,000 रुपया मिला हुआ है। सरकार ने मतलब जो भी दी उसमें कुछ तो कटौती हो ही रही है। हाँ, कुछ तो कटौती 1.5 लाख देते हैं और हम लोग 1,20 पाते हैं। मानते हैं अभी बिचौलिए हैं? बिचौलिए हैं, लेकिन यह है कि बीजेपी सरकार में हम लोगों को बहुत लाभ हुआ। हाँ जी। आपको पर्सनल लाभ हुए या आपके सभी लोगों को हुआ? हम ही लोग नहीं, सभी लोगों को हुआ। और इस कोरोना काल में कोई भी सरकार बचा नहीं पाती किसी को, ये बीजेपी सरकार ने बचाए। क्या नाम है आपका? हरीशचंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है इस विधानसभा में बदलाव होगा? और चाहत है हमसे। चाहने का कारण? अरे अगले विधायक जो कुछ कहन ना आए हैं, चाहे कार देखत आए कि क्षेत्रीय जनता के सड़क के हाल देखा, कौन चीज़ 15 साल में कुछ ना की है। लेकिन वो तो 2 बार के मंत्री हैं और 4 बार के विधायक हैं और नामी आदमी हैं। नामी हैं तब तो कुछ ना किए हैं। हाँ, खाली वोट लेके जीत के चला जाते हैं बस। तो कितने खुश हैं बाबा आप यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं? हाँ? जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनसे आप कितने खुश हैं? अरे कई बार मिले हैं। कई जगह उनसे खुश बाटक ना खुश हैं आप उनसे? ना। चलिए ठीक है। तो भैया 1 मिनट इधर आएंगे। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम श्याम सिंह है। तो श्याम जी, ये बताइए इस बार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या यूपी के सारे युवा, आप तो एक युवा हैं, तो युवा की बातों को भली भांति जानते होंगे, तो इस बार युवा के मुद्दे क्या थे? युवा के मुद्दे यही थे कि सरकार, योगी सरकार लानी है। हर बच्चे के जुबान पे यही था, योगी सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी, और योगी सरकार हमारी आ भी रही है। आज हमारे समूदपुर ग्राम सभा में 60% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें लगभग 40% कन्फर्म है कि बीजेपी ही पा रही है। तो ऐसा क्यों? जैसे ऐसा कि या योगी सिर्फ नेता अच्छे हैं या जातिवादी या धर्म विशेष के नाते क्यों, मतलब योगी जी को ज़्यादा वोट परसेंटेज आप पड़ा? योगी जी ने सब कुछ किया है और कर रहे हैं, करने का वादा भी किए हैं, और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि जो योगी जी नहीं दिए हैं जनता को। उनसे सारी जनता लाभार्थी है, सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी तो बोलते हैं ये बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर बाबा उनका नाम ही रख दिए हैं। बिल्कुल सही बात है, बुलडोजर बाबा हैं, गलत के लिए बुलडोजर बाबा हैं, अच्छे के लिए बाबा तो है ही हैं। वो एक हाथ में छुरी, एक हाथ में भाला, दोनों है उनके हाथ। अनिल कुमार सिंह। तो अनिल जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार यूपी के युवाओं के मुद्दे क्या थे? हम अपनी बात कर सकते हैं जी, आपके मुद्दे नहीं कर सकते हैं। हमारा मुद्दा केवल 2 है, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की रक्षा। इन दोनों मुद्दों पर भाजपा खरी उतरी है, इसलिए हमारा वोट भाजपा को।
हमें अन्य किसी पार्टी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो मोदी सरकार की आपको विदेश नीति कितनी अच्छी लगी? जो आज आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, उसमें मोदी जी जैसी विदेश नीति अन्य किसी नेता ने आज तक दिखाई ही नहीं है। जी बिल्कुल, राष्ट्र हमारा सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमें इससे अधिक और क्या चाहिए। तो भाजपा के किन किन नेताओं से आप प्रभावित हैं? सबसे अधिक योगी जी महाराज से, उसके बाद मोदी जी से, बस। जैसे कुछ अन्य और भी हैं, हमें अन्य किसी बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए इन दो लोगों ने हमें दे दिया है। तो बस जैसे आपने देखा होगा बीच में ऐसा सुनने में आ रहा था कि योगी जी से और अमित शाह के बीच में कुछ तकरार चल रहा है, ऐसा क्या ये सत्य है? देखिए, आपसी मतभेद उनमें क्या हमसे नहीं मतलब है, और होता भी रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर परिवार में ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।